मेरे व्लॉग से सुने, कोई आर्टिकल पढ़ें, कहीं रिसर्च करें। मार्स जब भी एग्जॉल्टेड हो, जब भी बेनिफिक हो, वो आपको कैरियर ओरिएंटेड सपोर्ट करता है। कैंसेरियंस के लिए ये एक सीजन ऑफ सक्सेसेस बनकर सामने आएगा। 3 मार्च को इनफैक्ट 2 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है लूनर एक्लिप्स की सूरत में, एंड चांद ग्रहण होगा आपके 3rd एंगल पर। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे उन सब की डिटेल्स के साथ, रिसर्च बेस्ड नॉलेज के साथ 9 इवेंट्स हैं कैंसेरियन मार्च में। 9 के 9 या 8 इवेंट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। 1 बाय 1 सब की तफसील बयान करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मार्च 2 को मार्स नाम का एक प्लैनेट मरीख आपके लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। 2 सालों के बाद एक दफ़ा 6 हफ्तों के लिए ये मुमकिन हो पाता है कि मार्स आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जितने भी इंसानों ने आज तक सीखे हैं उसके मुताबिक कैंसेरियंस के लिए ये एक सीजन ऑफ सक्सेसेस बनकर सामने आएगा। मार्स 9th एंगल पर कैरियर को सपोर्ट करेगा। ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कैंसेरियंस मार्स पर नज़र रखा करें, मेरे व्लॉग से सुने, कोई आर्टिकल पढ़ें, कहीं रिसर्च करें। मार्स जब भी एग्जॉल्टेड हो, जब भी बेनिफिक हो, वो आपको कैरियर ओरिएंटेड सपोर्ट करता है। डील्स बनती हैं, उलझे हुए कारोबारी मामलात सुलझते हैं। सोर्स ऑफ इनकम किसी भी नौयत की हो, जॉब हो, इन्वेस्टर हों आप, या फिर मैन्युफैक्चरर हों, ट्रेडर हों, इन सब सेक्टर में ग्रोथ आने लगती है। कंपटीशंस आपकी फेवर में होने लगते हैं एंड आपकी स्किल्स भी पॉलिश होती हैं, लाइक योर ब्रेवरी, योर कॉन्फिडेंस, योर डिसीजन पावर एंड इवन योर थिंकिंग कैपेसिटी। चीज़ों को सोचने और सोचकर समझकर डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी इंक्रीज करती है। मस्कुलर स्किल्स डेवलप होती हैं। एथलेटिक एबिलिटीज़ लाइक जो वर्क स्टैमिना है उसका इंक्रीज होना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, माइंड पीसफुल एंड ब्रेव आदमी मुसीबतों को सॉल्व करता है, मुसीबत नहीं समझता। सो यू बिकम ब्रेव on the 2nd of March 2026 for 6 months, and it is a tuning of your will, your skills, इरादों की ताकत को ये ट्यून करेगा। It is so beneficiary। यहाँ मैंने बुलेट पॉइंट्स बयान कर दिए हैं। जब मैं वीकली वीडियो आपको इसी हफ्ते 1-2 दिन छोड़कर आपकी खिदमत में पेश करूँगा तो मार्स पर और तफसीली राय आपको दूंगा। दूसरा इवेंट 3 मार्च को होगा। 3 मार्च को इनफैक्ट 2 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है लूनर एक्लिप्स की सूरत में, एंड चांद ग्रहण होगा आपके 3rd एंगल पर। सो इट इज़ अ लिटल डिफ़िकल्ट फेज फॉर अ वीक। ज़्यादा देर चलेगा नहीं बिकॉज ऑफ रमज़ान। फुल मून होगा, रमज़ान का पूरा चांद। अगर उसे ग्रहण हो भी तो ज़्यादा तंग नहीं करेगा बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, बिकॉज ऑफ योर डेली जो रूटीन है उसमें नेकी का जज्बा, तिलावत कुरान मजीद या फिर दीगर रोज़ा, अल्लाह ताला की बरकतें जो रमज़ान में वादे हैं उसकी वजह से। लेकिन फिर भी 6-7 रोज़ आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखिए। अपनी फैमिली यूनिटी के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के मामलात को तहे दिल से करिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट कुछ इस तरह का देगा। फुल मून लूनर एक्लिप्स में ज़्यादा तफसील इस वीडियो में बयान नहीं करता। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है, उसे ऑन एयर भी कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। सेम डे फुल मून होगा। फुल मून को 3 तारीख को ग्रहण लगेगा और फिर फुल मून अपनी परफॉर्मेंसेज अलग से देगा। 3rd एंगल पर फुल मून का मतलब है, रमज़ान के पूरे चांद का मतलब है यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। सो काफ़ी हद तक आपके मामलात हल हो जाएंगे। फिर मार्च की 6 तारीख को वीनस आपके लिए एरीज सेक्टर में अपीयर होगा। वीनस जब एरीज सेक्टर में अपीयर होता है तो दैट मीन्स योर कैरियर एंगल। वीनस इसी महीने 30 तारीख को टॉरस एंगल पर भी जाएगा, तो ये आपका आखिरी इवेंट भी होगा और ये आपके लिए
कैरियर एंगल पर और कैरियर एंगल से 11th एंगल पर, दोनों एंगल पर एक ही महीने में ट्रांजिट करेगा। जब तक ये कैरियर एंगल पर रहेगा 30 मार्च तक, दैट मीन्स यू बिकम मोर इमोशनल फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, यू बिकम मोर क्या कह सकते हैं, एक लालच तो आएगी तरक्की की, एक लालच तो आएगी माल और दौलत या कैरियर एनहांसमेंट की। लालच सही लफ्ज़ नहीं है, बट ख्वाहिश बढ़ेगी। सो वीनस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। व्हेन यू हैव रिसोर्सेज, व्हेन यू हैव प्रॉफिट, व्हेन यू हैव रिस्पेक्ट, तो आपके दिल में ये जज्बा पैदा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में आसाइश को प्रोड्यूस करूं। एंड वीनस एक और तरह का फ़ायदा भी देता है कैंसेरियन, इसको भी सुनिए। 10th एंगल पर वीनस हमेशा आपकी ज़ात तक फ़ायदे नहीं देगा। आप अपने दोस्त अहबाब के लिए, आप अपनी औलाद के लिए, आप अपने रिश्तेदारों के लिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी वेल विशर फीलिंग्स फील करेंगे। वेल विशिंग का मतलब है अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन्हें लाइन ऑफ एक्शन समझ नहीं आ रहा, उन्हें किसी अच्छे मशवरे की ज़रूरत है, उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कैंसेरियंस उन्हें सपोर्ट करेंगे, तहे दिल से करेंगे, खुशी खुशी। वीनस के बाद जो 11 मार्च को अगला इवेंट आएगा वो है जुपिटर का डायरेक्ट होना। इन सारे 9 इवेंट्स में सबसे ताकतवर इवेंट है जुपिटर का डायरेक्ट होना। अब ये आपके फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट है, बैठे बिठाए टाइम बिहेवियर आपको एक्सपेंशन देगा, ग्रोथ, बढ़ोतरी, आसाइश, बड़े प्रॉफिट, हाई रिवॉर्ड्स एंड योर फेस वैल्यू। आप वही काम जब जुपिटर रेट्रोग्रेड था और वो काम करते थे और आपको 40% के करीब तरक्की मिला करती थी, शोहरत मिला करती थी, या आप इख्तियार को एंजॉय करते थे, या फिर इसी तरह का कोई और फ़ायदा होता था। जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा वो 40% वाली सक्सेसेस 80% लेवल पर चली जाएंगी एंड यू फील द प्लेजर, you feel the blessings. It is a planet of good luck. It is a planet of your knowledge. It is a planet of your physical health. It is a planet of your गमों का अजाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस पैदा होने लग जाएंगी। प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। इट इज़ अ टाइम फेवर्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज द गोल्डन सीजन ऑफ 2026 स्टार्टेड फ्रॉम 11th of March। जुपिटर के बारे में और राय दूंगा वीकली वीडियोस में। अगला इवेंट 19 मार्च को होगा, नया चांद, शव्वाल का चांद। शव्वाल की यकम यानी कि शव्वाल के चांद होते ही ईद का दिन शुरू हो जाता है, और ईद के दिन का मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए इनाम, खुशी का दिन, इनामात का दिन। उसकी एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। सो शव्वाल का चांद आम चांद जैसा नहीं होता। सो इट मीन्स जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलने हैं, अल्लाह का इनाम मिलना है, बरकतें मिलनी है, वो अपनी जगह पर। और जो नया चांद आपके लिए होगा वो होगा भी 9th एंगल पर। दैट मीन्स यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, यू बिकम मोर रोमांटिक, यू बिकम मोर ह्यूमरस। हिस्से मिजाह कहते हैं इसे, ये अलग से फ़ायदा। एंड 19 तारीख को चांद अपीयर हो जाएगा, लेकिन कुछ एरियाज़ में पहले नज़र आएगा, जैसे अमूमी तौर पर मिडल ईस्ट साइड पर पहले नज़र आ जाता है। एंड फिर ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया का एक दिन बाद होता है, तो 20 तारीख को पाकिस्तान में हो जाएगा। तो इट मीन्स 19-20 तारीख को जब नया चांद होगा तो वो ईद की खुशियाँ भी लाएगा और वो आपके लिए एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ लाइफ भी लाएगा। एंड सेम डे 20 तारीख को सूरज भी आपके लिए 10th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज मैक्सिमम कैंसेरियंस। जुपिटर का फर्स्ट एंगल पर आना, मार्स का पॉजिटिव होना एंड सूरज का 20 तारीख को आपके कैरियर एंगल पर आना, तमाम इक्वेशंस, तमाम इवेंट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिशें आपकी तवक्को से बढ़कर पूरी होने जा रही। सूरज एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए 10th एंगल पर से गुजरता है। दैट इज़ अ टाइम ऑफ डिसीजंस, दैट इज़ अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन इन योर सोर्स ऑफ इनकम। बेरोज़गारी का खात्मा, एक से ज़्यादा बिजनेसेस करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, या फिर इस तरह के काम करना जिसमें
ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और फ्यूचर सिक्योरिटीज़ भी आपके पास आती रहें. सो सन इज़ इन वेरी गुड पोजीशन. एंड उसके बाद 20 फरवरी को ईद वाले दिन मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा. एंड दैट मीन्स मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, हायर एजुकेशन इनसाइड के दरवाजे खोल देगा. लर्निंग एबिलिटीज़, प्लानिंग, बैंकिंग सेक्टर्स, डीप थिंकिंग, इंट्यूशंस, सिक्स्थ सेंस, मैजिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज विल बी हाई विदाउट एनी एफर्ट्स, बैठे बिठाए. एंड द लास्ट इवेंट, वो जो वीनस 6 मार्च को आपके लिए एरीज एंगल पर अपीयर हुआ था, आपके 10th एंगल पर, वो फिर 30 मार्च को आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट करना शुरू कर देगा. दैट मीन्स आप जो कामयाबियां इनफरादी मेहनत से हासिल किए होंगे, आप जो कामयाबियां या प्लान्स आपने इनफरादी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बनाए होंगे, फिर आप वो एक ग्रुप ऑफ पीपल में शिफ्ट कर सकेंगे, अपने साथ लोगों को मिला सकेंगे, लाइक पार्टनर्स, लाइक एम्प्लॉयज़ या दोस्त अहबाब, या फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अकेले जो कुछ नहीं कर पा रहे उसे टीम वर्क की सूरत में कर पाएंगे. अचानक अपॉर्चुनिटीज उभरेंगी कैंसेरियंस. सो मार्च इज नॉट अ journal month for you because of position of planets, because of Ramzan, because of ताक रातें. Everything is ideal. रोना धोना बंद करिए कैंसेरियंस. It is my professional statement that you are in ideal situation by the time behavior, by the astrological rules and principles. फिर भी कोई कैंसेरियन अपने अंदर कोई वीकनेस महसूस करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कोई अदरवाइज फिजिकल सेंसिटिविटी है डिजीज़ की शक्ल में, लथार्जिक हैं, सुस्त हैं, डिसाइसिव नहीं है, तो सूरह शम्स की तिलावत अभी से शुरू कर दीजिए. जैसे ही आपको वीडियो मिले, दिस इज रमज़ान, दिस इज द ट्यूनिंग ऑफ योर सोल, दिस इज द ट्यूनिंग ऑफ योर लाइफ अचीवमेंट्स, बेबरकती का खात्मा. So Surah Shams 5 times in a day, and being a Cancerian, ruby is the ideal stone which creates some booster, which creates some repairing in the life. रूबी काफ़ी फ्रेंडली है कैंसेरियंस के लिए. 8-10 कैरेट काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 6-7 कैरेट भी पहन सकते हैं. फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप सही सिमत में सोच भी रहे हैं या एवं ही खामखा इधर उधर की प्लानिंग कर रहे हैं शेख चिल्ली की तरह. सो पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन नंबर्स पर आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. मैंने 9 इवेंट्स को जर्नल वे में बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप तक के सामने रखा. इसमें भी 8-10 मिनट लग गए, लेकिन इनकी मोर डिटेल्स, मोर डीप प्रेडिक्शंस मैं वीकली वीडियोस में आपकी खिदमत में इसी चैनल पर पेश करूंगा. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद.